नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल पत्रिका। दोस्तों आज मैथ की 5वीं क्लास है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज का मतलब तो पता होना चाहिए, ये चीज़ बेसिक चीज़ क्या होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, 1/5 का मतलब 20% और 1/6 का मतलब होता है 16 से, 2/3%, 1/12 का 8 से 1/3%, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता रहेगी तो आपको क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी अच्छा हेल्पफुल मदद होगा, ठीक है? दोस्तों आ गया पहला क्वेश्चन। 40% मशीन पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर और 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपये शेष रह जाते हैं। इसके उसके पास कुल कितनी धन था, है ना? देखिए 40% तो इसने किस पे खर्च कर दिया? मशीन पे। 25% इसने खर्च कर दिया किस पे? भवन पे। और 15% कितने कर दिया? खनिज धातु पे। और 5% किस पे कर दिया? फर्नीचर पे। अब टोटल खर्च कितना हुआ? 40, 25, 70, 85। 85% तो खर्च कर दिया। तो 100 में से 85 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 15%। 15% के शेष बचा है इसके पास, ठीक है? और इसके बाद यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 52,200 रुपये। 52,200 रुपये शेष बचा। तो ये 15% रिप्रेजेंट करता है किसको? 52,200 रुपये, ठीक है? इसको काट दीजिए। 52,200 रुपये ना, 52,200, ठीक है? तो 1% की मतलब क्या हुआ? 52,200 रुपये पे 15। 5 से काट दीजिए। 5 या 15, 5 दूने 10, 3 से काटिए। 3 एक कम 3, 2 बजे 3 21, 3 चौके 12, 1,740 × 2, 0, 4 दूनी 8, 17 दूनी 24, ठीक है? ये हमारा है 1%। तो 100% में क्या आएगा? 100% का मतलब 100। 100 बराबर 3480 इंटू 100। इसका गुणा कर लीजिए 3400 से, ये आएगा, ठीक है? 3,48,000, ये हमारा ऑप्शन सी, ठीक है? इस क्वेश्चन में यही था 40%, 25% और 15% और 5% खर्च कर दिया, यानी टोटल हम खर्च करते हैं 85%। 100% हमारे पास होता है कोई चीज, उसमें से 85% खर्च कर दिए तो हमारा रिमेनिंग कितना बचा? 15%। ये 15% से जो है इस 52,200 रुपये के बराबर है। तो 15% बराबर 52,200 रुपये, 1% बराबर आपका आ जाएगा 3,480 रुपये। तो हमें 100% निकालना है, कुल पैसा निकालना है, कितना था कुल धन। 100% बराबर 3,480 इंटू 100 बराबर 3,48,000, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है। इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने पे हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देख, ठीक है? देखिए एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उसमें 25% की कमी हो गई। कितना? 25%। तो हमारे 25% कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 75 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? अब ये कह रहा है कि इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने पे, यानी 75 से हमें कितना फिर से लाना है? 100 पे लाना है, ठीक है? तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे? अब देखिए यहाँ 75 से 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करेंगे? आप 25 की वृद्धि करेंगे ना। किस पे हो रहा है? इस 75 पे, ठीक है? इंटू 100। 25 या 75, 1/3 इंटू 100%। इसका मतलब पता ही है आपको, 33 से ही 1/3% होता है, ठीक है? ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 7% की वृद्धि कर दी गई। इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? देखिए ये भी वैसे ही है सेम। हमारा प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, उसमें 60% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी? 60% की वृद्धि होगी यानी 160 रुपया हो गया।
अब इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने पर नए मूल्य में कितने प्रतिशत, अब ये 160 से हमें कितना लाना है, फिर 100 में लाना है, प्रारंभिक मूल्य में लाना है। तो हम 60 में से 100 लाना है, तो हमें कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ी, 60 की, कितने पे, 160 में, ठीक है। ठीक है ना। आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से कटे 2500 का 100, 4 से कटे 400 रुपये 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 क्या 75, 75/2, 75/2 यानी 37.5%। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल कर में 20% की वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए, जल कर है जो हम वाटर टैक्स देते हैं, पहले 20% की वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव रहेगा प्लस में। ठीक है, आप इसके बाद इसकी खपत में 20% की कमी हो गई तो माइनस कर दीजिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 20। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसको इसको काट दीजिए और 2 जीरो से एक 2 जीरो कट गया तो आपका आंसर आएगा -4%। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि कमी हुई, यानी 4% की कमी, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, वृद्धि और कमी वाला फॉर्मूला भी आपको पता होता है कि ये यदि x% की वृद्धि होती है तो आप प्लस में कर दीजिए, अगर y% की वृद्धि हो रही है तो y कर दीजिए, प्लस xy/100 हो जाएगा, इन दोनों प्रोडक्ट का गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है तो प्लस आ जाएगा, अगर x% की वृद्धि हो रही है, y% की कमी है तो माइनस कर दीजिए और फिर यहाँ -xy/100 ये कर दीजिए, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस को माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो रही है, आप देखिए आपको पहले बता रखा है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 20% यानी 5 से क्या हो रहा है, चीजें एक बढ़ रही है यानी 6 हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, अब 20% की कमी हो रही है, यानी 5 से क्या हो रहा है इस बार, 20% की कमी का मतलब 1/5, लेकिन ये कमी हो रहा है यानी माइनस। ठीक है, तो 5 से 1 कम हो रहा है, यानी 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में गुणा कर दिए, 5 25, 6 चौका 24। ठीक है, तो आप देखेंगे 25 से क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, 24 हो गया, एक कम हो रहा है किस पे, 25 पे, इसका 100% निकाल लीजिए, 25 होगा 100, 4%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए यहाँ ए है, ये बी है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय मान लीजिए 100 है, तो ए की आय कितना है, 120 होगा ना, यही है 20% अधिक का मतलब। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय देखिए कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, 120 से। ठीक है, बी 6 का 120 यानी 1/6, 100%। आपको इसको पता है कि 1/6 किसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, 16 से ही 2/3% है। ठीक है, ये आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 50/3 का मतलब 16 तिया 48, 2/3 ये आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3%। ठीक है, ये पहले आपको चीज मैंने बता रखी है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ देखिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय मान लीजिए 100 है, तो ये कितना है, 75 है। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय कितना अधिक है, देखिए 25 अधिक है। अब ये कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25 अधिक है, कितने में, 25 में, 75 में, ये 75 है ना, इंटू 100, सॉरी ये गलती हो गया, 25/75। ठीक है, इंटू 100, 25 या 75 यानी 1/3 इंटू 100। आपको पता है 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3। ठीक है, ऐसा आ गया, या इसको काट दीजिए, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, एक बचा, ये आ गया आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही, 1/3। इसको आप शुरू में मैंने बताया था, इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति ने 385 रुपए में पहले से 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीदता है। तो पहले चावल का पहले का भाव क्या था? भाई कमी होगा तो वो चावल तो ज़्यादा खरीदेगा ही। अगर आपको 100 रुपया है, 100 रुपये में आप 5 किलो ले रहे हो, अगर वो सस्ता हो गया 80 रुपया तो आप 6 किलो लोगे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। 20% आप देखो, 20% की कमी होगी, ठीक है। 20% का मतलब 1/5। 5 टोटल है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, उसमें 1 की कमी हो रही है, ठीक है। कोई चीज अगर हम 5 रुपए में लेते थे तो अब क्या 4 रुपए में ले रहे हैं, ठीक है। ये है। अगर हम कोई चीज महंगी है 5 से 4 हो रही है तो हम क्या 4 रुपए में ज्यादा सामान लेंगे और 5 रुपए में इसकी अपेक्षा हम पहले कम लिए होंगे। तो ये जो हमारा रुपए होते हैं ना, ये हमारे क्वांटिटी के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होते हैं। यानी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5। देखिए आप 5 रुपए में 4 किग्रा ही खरीद सकते हैं, कम खरीदेंगे महंगा है तो। और 4 रुपए का हो गया तो हम उस चीजों को 5 किग्रा कर देंगे, यानी इससे 1 किग्रा ज्यादा है, ठीक है। ये चीज यहाँ समझने वाली बात है। तो हम फिर से बता रहा हूँ, देखिए 20% की कमी हो गई, यानी कोई मूल्य हमारा 5 रुपया था तो अब क्या हो गया 4 रुपए हो गया, ठीक है। ये हमारा रुपए है और ये क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितना, 5 रुपए में हम 4 किग्रा खरीदते थे और अब 4 रुपए में हम ज्यादा कर देंगे यानी 5 किग्रा। तो हमने देखा कि 4 किग्रा से 5 किग्रा यानी 1 किग्रा ज्यादा कर दें, 1 किलो ज्यादा कर दें। तो 1 किलो यहाँ पर कितना है, 1 किलो का मतलब 3.5, 3.5 kg, ठीक है। तो ये कह रहा चावल का पहले का भाव क्या था, चावल का पहले का भाव निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम चावल कितने खरीदते थे, 40 किग्रा। 1 किग्रा बराबर 3.5, तो 4 किग्रा बराबर 4 × 3.5 kg, ठीक है। इतना खरीदते थे पहले, कितने रुपए में, 385 रुपए में, ठीक है। 385 रुपए में हम खरीदते थे 3.5 × 4 किग्रा चावल। तो अब 1 kg का मूल्य बताना है हमें। हम्म, हाँ, ठीक है। हमें 1 किग्रा का मूल्य बताना है, तो 1 किग्रा का मूल्य बताएंगे तो क्या आ जाएगा, 385/3.5 × 4। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। 7 से काटिए, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×5 = 35, ठीक है। 5 से काटेंगे, 11×5 = 55, ठीक है। 2 से काटिए, 2×2 = 4, 2×5 = 10। कितना हुआ, 11×5/2, ठीक है। यानी कि हमारा 11×5 = 55/2, इसका मतलब क्या हुआ 27.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा जी, ठीक है। समझ में आ गया। कोई मूल्य है हमारा, 20% की कमी हो गई, यानी 5 रुपए से 4 रुपया हो गया। तो 5 रुपए का था, हम तो 4 किग्रा कर देंगे। अब जब 4 रुपए का हो गया तो हम ज्यादा कर देंगे, यानी 5 किग्रा। पैसा जो होता है क्वांटिटी के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर कोई हमारा वैल्यू कीमत बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी कम खरीदेंगे ना, और अगर हमारा कीमत कम हो गया तो हम क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। वही चीज यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों का आप अंतर देख रहे हो, 1 किग्रा, 1 किग्रा ही रिप्रेजेंट कर रहा है 3.5 kg पे। तो ये पूछ रहा है पहले का भाव, पहले हम कितना खरीदते थे 4 किग्रा, तो 4 किग्रा का 4 × 3.5 किग्रा हो जाएगा, ठीक है। इतना खरीदते थे हम, कितने रुपए में, 385 रुपए में। 385 रुपए में 3.5 × 4 किग्रा, तो 1 किग्रा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 385/3.5 × 4। इसको सिंप्लीफिकेशन किए तो हमारा आ जाएगा आंसर 27.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंखे के मूल्य में 20% की कमी हो गई, एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। कुल धन प्राप्ति पर कितना कितना प्रभाव पड़ा, मतलब क्या हुआ, कमी हुई कि वृद्धि हुई, ये बताना है। पंखे के मूल्य में क्या हुआ, कमी हो गई, तो भाई पंखे ज्यादा बिकने लगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कल ये आपको बता दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा। 20% का मतलब 1/5, 40% की मीनिंग 3/5, ठीक है। ये पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 20% कमी तो -20% की, और 40% की वृद्धि तो +40 कर दीजिए, फिर -20 × 40/100 कर दीजिए, बस सॉल्व हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। इनका अंतर कितना, प्लस में 20, -4×2 = 8, यानी 12%। ये आंसर है।
पॉजिटिव चिन्ह है ना प्लस में, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वृद्धि हुई। तो यहाँ वृद्धि पे क्लिक कर दिया 12%। ये कमी पे मत कर देना, क्योंकि देखिए प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है इसको, आप देखिए सेकेंड ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की कमी हो रही है, यानी 20% की मीनिंग 1/5 होता है, यानी कोई चीज हमारी 5 पे है, उसमें 1 की कमी हो रही है, यानी कोई चीज हमें 5 पे है तो अब 4 रुपये की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोई चीज 5 रुपए थी, अब क्या होगी, 4 रुपए, ठीक है। और 40% की वृद्धि हो गई, 40% का मीनिंग क्या हुआ, 3/5, यानी ओरिजिनल वैल्यू 5 है, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी 5 से हमारा क्या चीज हुआ, 5 3 8 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 25 8 3 8 का 32। हाँ ठीक है, इसमें कितना वृद्धि होगी, 7, कितने पे, 25 पे, 2500 का 100, 700। गलती हो रहा है कहीं, इसको मिटाते हैं, इसको फिर से सही करते हैं। 40% की मीनिंग क्या हुआ, 2/5 हुआ। अच्छा, 40% की मीनिंग क्या हुआ, सॉरी 2/5 हुआ, यानी 5 से हमारा चीजें कितना, 2 बढ़ रहा है, यानी जैसे पहले हमारा 5 से 4 था, और अब क्या हो, 5 से 7 हो गया, ठीक है। पच्चीस, 4 से 28, ठीक है, कितना हुआ, 3, कितने पे, 25 पे, 2500 का 4 पे 12, ठीक है। ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने गलती लगा दिया था, सॉल्व सॉल्व में गलती हुई है। 40% का मतलब 3/5 नहीं होता है, 2/5 होता है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।